तो भारतीय समुदाय बेसब्री से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड पहुंचने का। और हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉर्सो से। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर बात होने की संभावना है? प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर इन संबंधों को एक नई ऊंचाइयां प्रधानमंत्री के इस दौरे से होगी। और न केवल पोलैंड के लोग बल्कि भारत के बड़ी संख्या में लोग पोलैंड में रहते हैं, उनको भी उम्मीद है कि दोनों ही देशों के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत होगी। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो पोलैंड और भारत के जो बीच में व्यापार भी पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ा है। और खास तौर से मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार पोलैंड है भारत का। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से व्यापारिक जो बातचीत होगी तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार की दिशा में भी काफ़ी उन्नति होगी। दूसरी, अगर पोलैंड को देखें तो पोलैंड में जो खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी तरक्की पोलैंड ने की है। और अगर उस तरह की तकनीक भारत में आती है तो कृषि प्रधान देश जो भारत है, खासतौर से जो हमारे किसान हैं उनको इस तकनीक का जो फायदा है वो मिल सकता है। दूसरी, अगर आप देखें कि पोलैंड के अंदर करीब करीब 25,000 के करीब जो भारतवासी हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। 200 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो पोलैंड के अंदर काम कर रही हैं और उसमें हजारों की संख्या में जो पोलैंड के जो लोग हैं वो उन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पोलैंड ने भी भारत के अंदर जो निवेश है वो कर रखा है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों ही देशों को न केवल व्यापारिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कह सकते हैं हम कि काफ़ी आगे लेकर जाएगी। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी नीरज, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय समुदाय के हैं, वो तो काफी उत्साहित है ही, क्योंकि जब संबोधन होगा तो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ उनसे बात करेंगे। लेकिन साथ ही इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखें कि प्रधानमंत्री की यात्रा की जो शुरुआत है, आप देखें कि पोलैंड के अंदर कई सारे जो मेमोरियल ऐसे हैं जो भारत से जुड़े हैं, भारत से भावनात्मक रूप से उनका जो लगाव है उन मेमोरियल का रहा है। आप देखें कि जामनगर के जो महाराजा थे दिग्विजय सिंह जडेजा, उन्होंने किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पोलैंड के जो बच्चे और पोलैंड की जो महिलाएं हैं वो शरण मांग रहे थे कई सारे देशों से, तो लेकिन उन देशों ने शरण नहीं दी, लेकिन जामनगर के जो महाराजा हैं उन्होंने आगे बढ़कर पोलैंड वासियों की सहायता की। इसके अलावा एक मेमोरियल है जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, मिंटो कैसिनो की जो लड़ाई है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी और उस लड़ाई में भारतीय सेना ने, जो पोलैंड की सेना है उसका साथ दिया था। जर्मन सेना के खिलाफ ये लड़ाई हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में उसमें जो भारतीय शहीद भी हुए थे और यही कारण है कि वो स्मारक भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे और उन सैनिकों के प्रति जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, पोलैंड के कुछ एक जो सीओज हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक है वो होगी। और इसके साथ साथ ही जो पोलैंड के ऐसे जो सैनिक जिन्होंने लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया लेकिन उन सैनिकों की पहचान नहीं हो सकी, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है जिसे उस मेमोरियल को मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर का नाम दिया गया है। और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उन जो सैनिक हैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो इस लिहाज से आप देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है और तमाम ऐसे पहलू हैं जो भारत और पोलैंड के रिश्तों को मजबूत करेंगे, उन पर बातचीत इस दौरे के समय हो सकती है।